ये पैदा हो रहा है। तो उसी तरह ये यूसीसी आ जाने से बहुत बड़ा नुकसान होगा आदिवासियों का, और इसका हम लोग इसीलिए पुरजोर तरीके से भारत में ये विरोध करेंगे। क्योंकि यदि यूसीसी लागू हो जाएगा तो आप तो सर में पेशाब कर रहा, पता नहीं सर में हागेंगे ना क्या करेंगे। ये आने वाला दिन में ये दिखा रहा, सिनेरियो दिखा रहा कि अब कानून लागू ही नहीं हुआ है तो पेशाब कर रहा है। मणिपुर में नंगा किया, इससे विभत्स और इससे यानी कि जो ही भाजपा सरकार है मणिपुर में, और अभी अभी जस्ट 10-15 दिन का अंतराल में आपका संताल समाज का बाबूलाल मरांडी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इस पे तो आप लोग थोड़ा बहुत तो खुश होंगे जरूर। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी देश में यूसीसी को लेकर पूरा गर्म माहौल है, और कल यानी कि जमशेदपुर में भी मुस्लिम समुदाय के द्वारा काफी जोर शोर से गांधी मैदान में विरोध होने वाला है, और आदिवासी समाज भी विरोधी के लिए तैयार हो गए हैं। यानी कि आपका एक्सएलआरआई में बड़ा मीटिंग किया था, जो आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा। आज हम लोग का कृष्णा हांसदा जी है, जो कि आदिवासी का तेज तर्रार सामाजिक कार्यकर्ता, और देखा जाए तो हमारे नेता भी है, कई बार जेल भी जा चुके हैं। कहा कि इन्होंने आदिवासियों के अधिकार को लेकर हमेशा लड़ते रहते हैं, तो इनका आवाज को हम लोग सुनना ना भूले और शेयर करना ना भूले। तो हंसदा जी, जिस प्रकार से आप लोग यूसीसी को हम लोग देख रहे हैं, यूसीसी अभी केंद्र सरकार का जो आ रहा, हमारे आदिवासी के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा? आप लोगों ने बड़ा मीटिंग कर दिया, उससे क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पब्लिक एक्शन न्यूज के व्यूअर्स और उसके दर्शकों को मेरे ओर से हुल जोहार और लसाणेत जोहार बोलते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत ये बात लिखी गई है और कही जा रही है। इसमें ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लाना अनिवार्य है। वो ऐसा लिखा हुआ है उसमें कि अब सभी भारत के सभी लोगों के लिए समान कानून बनाने का प्रयास करेगी, ये लिखी हुई है। यानी ये समान कानून मतलब आपका सीएनटी एसपीटी हो चाहे 25 अनुसूची हो, जो आपको स्पेशल दर्जा दिया गया, सब खत्म। देखिए, वो कह रहे हैं आपको भी अंबानी बनाया जाएगा। अब उनका सोच क्या है कि हमको अडानी और अंबानी टाटा कंपनी बनाने वाले है नहीं। आज तक 75 साल में कोई भी सरकार के पास ये विजन नहीं रहा, या है ही नहीं खाका कि आदिवासी को उनका जमीन में मालिकाना हक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के बार बार ऑर्डर देने के बावजूद भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यहाँ के कॉरपोरेट कभी नहीं चाहा कि आदिवासियों को उनकी जमीन की मालिकाना हक दे दिया जाए, जल जंगल जमीन में मालिकाना हक दे दिया जाए। क्योंकि शेड्यूल एरिया में समता जजमेंट 1997 के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, उसके मुताबिक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अनुसूचित 5वें अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत उनका 1 इंच भी जमीन नहीं है। ये कहीं पर प्रचार नहीं करते हैं, ना जिला प्रशासन करते हैं, ना राज्य के प्रशासन करते हैं, ना मीडिया वाले कोई करते हैं। तो ये बड़ा अचंभित चीज है कि सच्चाई को ये लोग छिपा के रखते हैं। अब जो 44 की जो बात, ये हवाला देकर केंद्र सरकार कहते हैं कि नागरिकों के लिए पूरे भारत देश में एक प्रकार के कानून होना चाहिए। तो किस किस संबंध में एक प्रकार के कानून होना चाहिए भाई? बात क्लियरिटी ये होना चाहिए ना, क्लियरिफाई होना चाहिए। तो ये सरकार क्लियर नहीं कर रहे हैं, केवल इस पर बहस करवा रहे हैं और अभी मंतव्य मांग रहे हैं विधि आयोग। अब विधि आयोग मंतव्य मांग रहे हैं और इसका ब्लूप्रिंट है ही नहीं। अब मांग रहे हैं तो हम लोग से मांग रहे हैं कि कितना विरोध करेंगे भाई। आदिवासी का यहाँ, अब भारत जब से बना है उसके पूर्व से हम लोग यहाँ रहते आए हैं। ये 2011 का कैलाश वर्सेस महाराष्ट्र का ये सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में भी उल्लेखित है कि 8% भारत में निवासरत आदिवासी ही इस देश का मूल निवासी है। बाकी 92% जो व्यक्ति है वह अतिक्रमणकारी है और विदेशी है, बाहर से आए हुए लोग हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, जो लोग आज यूनिफॉर्म सिविल कोड का बड़ा तारीफ में उसके तरफ से कह रहे हैं, उनके हिफायती में कह रहे हैं, जैसे सालखान मुर्मू कह रहे हैं, विशेष करके सालखान मुर्मू आदिवासी के इस खिलाफ में बोले हैं, यूनिफॉर्म सपोर्ट में बोले हैं। तो उनसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि कानून किसके लिए बनेगा? भारत का मूल निवासियों के लिए उनके साथ बराबर करेंगे या बाहर से आए हुए लोगों का बराबर बनाएंगे? क्या हमको अडानी अंबानी टाटा कंपनी के बराबर समतुल्य लाने का बात कर रहे हैं?
या सामाजिक व्यवस्था में बराबर कर रहे हैं। उनका तो व्यवस्था है ही नहीं किसी समाज का, केवल आदिवासी समाज में व्यवस्था है, उनका संस्कृति है, रीति रिवाज है। ये सालखान मुर्मू क्यों दबा के अब बात बोल रहे हैं? तो मैं यहाँ पर ये जो कहना चाहता हूँ कि सालखान मुर्मू आज जो बीजेपी के तरफ से कह रहे हैं, उनका प्रवक्ता के तौर पर इनडायरेक्टली आज क्यों नहीं कहते कि मणिपुर में 2 हमारे आदिवासियों को जो नंगा करके उनको परेड कराया गया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, कहाँ गए नरेंद्र मोदी का नारा? कहाँ गए अमित शाह का वो इतना हमदर्दी, महिलाओं के प्रति हमदर्दी? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से क्या आदिवासी का सर में पेशाब करेगा, क्या नंगा करेगा? यही समानता की नीति है। तो सालखान मुर्मू को शर्म आना चाहिए। MA LLB किया हुआ है, इस तरह का मैंने बेतुकी बातें और मतलब ना समझ। एक तो मैंने बोलता है ना, दलाली का भी एक तो सीमा होता है। मैंने पॉलिटिशियन दलाली करता है, हर कोई जानता है, सच्चाई है, लेकिन इस तरह का दलाली तो बड़ा तुच्छ नीच टाइप का बोलता है ना, नीच टाइप का हरकत बोलता है। इसलिए इनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया। जो समाज को बर्बाद करने के लिए दीमक की तरह काम कर रहे थे, इतना दिनों तक इनको नहीं पहचान पाए लोग। आप पहचाना संथाल लोग, आप आसाम में भी भगाएगा इसको। ये वहां आसाम मणिपुर में बीजेपी का सरकार है, तो बीजेपी के खिलाफ में नहीं बोलेगा। सालखान मुर्मू का इतना औकात नहीं है कि रघुवर दास को गाली दे दे, नरेंद्र मोदी को गाली दे दे। अभी वन अधिकार अधिनियम 2023 का ये उसको फेरबदल करने का अभी प्रारूप आया है, क्या उसके लिए सालखान मुर्मू बोल पाएंगे नरेंद्र मोदी ये लो वापस करो, वापस करो? नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये हमेशा नरेंद्र मोदी, अमित शाह का और राष्ट्रपति का फोटो लगा करके कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं उनके साथ संबंध है और ये बीजेपी का ही काम करता है और वहीं पर काम करता है। देखिए, गौर कीजिएगा, मैं उसको व्यक्तिगत तरफ थोड़ा सा जा रहा हूँ, क्योंकि सालखान मुर्मू का अटैकिंग देखिएगा, उसका अटैकिंग फील्ड कहाँ होता है? जहाँ बीजेपी सरकार नहीं है। ममता वहाँ बंगाल में करेंगे, झारखंड में करेंगे, बिहार में करेंगे, उड़ीसा में भी नहीं कर रहे हैं, वहाँ बीजेडी के साथ अलायंस है बीजेपी का, तो वहाँ नहीं बोलेगा। असम में भी बीजेपी सरकार है, आजकल वहाँ भी जाना बंद कर दिए। तो भारत में केवल यही जगह में उसको दिखता है, वो अपना बोलता है ना, सैटेलाइट की तरह आंख लगाया हुआ है कि हेमंत सोरेन कब वहाँ खाता पीता है, कब सो रहा है, कब खांस रहा है। ये भाई, सच्चाई को तो सामने लाना होगा ना। अब हमेशा हर चीज़ में हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन को टारगेट करके कीजिएगा, अब आदिवासी को ही हमेशा गाली देंगे। यहाँ जो इतना अभी 2024 में टाटा कंपनी का लीज समाप्त होने वाला है, ये टाटा कंपनी ने 20 साल में आदिवासियों के लिए क्या किया, क्या दिया? क्या हमको टाटा ये लीज एरिया में हमको एक आध गो क्लब भवन दिया है, एक आध गो हमको कहीं पर बिजनेस मॉल दिया है? 25 करोड़ रुपया सालाना वो संवाद के नाम से खर्चा करता है टाटा कंपनी, लेकिन 25 करोड़ में एक तो हम लोग को टाटा कंपनी आदिवासियों के लिए एक मार्केट प्लेस नहीं बना सकता है। तो टाटा कंपनी के खिलाफ में सालखान मुर्मू बोलने का हिम्मत यदि है तो बोल के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा सही में ये आदिवासी हिमायती है। अन्यथा मैं तो कहूंगा कि ये टाटा कंपनी का ही दलाल है। एक बात है, वो बोलते हैं कि हमारा हर एक टाइम बोलते हैं कि झारखंड जब से आज़ाद हुआ, यानी कि 2000 में आज़ाद हुआ, 2000 से आपका लगभग 16 से 17 साल भाजपा ने राज किया है ना। उसके बाद अभी वर्तमान हेमंत सोरेन आया है, उसका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, कम से कम 1.5-2 साल बाकी है। अब उस दरमियान बोला जा रहा है कि मारंग बुरु को यानी कि बनाने में, अब मारंग बुरु हम भी गए हैं, बहुत सारा बन चुका है, वो 4-5 साल में बना नहीं है, कई दिनों से बन रहा, तो इसको हमेशा हेमंत सोरेन ने बेच दिया, वो कैसे बोल दे रहा है? देखिए, बोलता है ना, आप देखिए, आप इसका क्रोनोलॉजी समझिए। राजनीति में क्या एक तो चलता है कि झूठ भी बोलना है ना तो डेली बोलिए और जोर से बोलिए। मोदी यही बोलता है ना, जोर से बोलो, है ना, जय श्री राम, जोर से बोलो। जो भी झूठ भी बोलना है तो जोर से बोलना है, बार बार बोलना है। अब ये इनको लगाया गया है कि मारंग बुरु को हेमंत सोरेन ने बेचा, शिबू सोरेन ने बेचा। ये भाई कागज दिखा दो ना, कहाँ पर बेचा है ना। बेचने का यहाँ बात है, ये जैन मुनि लोग आज नहीं आया है, 5 साल पहले नहीं आए हैं, कई सैकड़ों साल से आ रहे हैं। 1911 में हमें जजमेंट मिला है प्रिवी काउंसिल से, लेकिन ये बात नहीं बताएगा कि आदिवासी को ये जजमेंट मिला या हमारा हक मिलना चाहिए, नहीं बोलेंगे इस तरह का। ये गोल मटोल घुमा करके मैंने गोल मारना है इधर हेमंत के,
गोल पोस्ट में। तो इनका ये मनसा जो है आदिवासी प्रेमी नहीं है। ये भाई आदिवासी ठीक है, राजनीति बढ़िया नहीं जानता है, तो आप तो बढ़िया राजनीतिज्ञ बनो। ये शकुनी वाला रोल काहे करते हैं, ये जयचंद की रोल काहे करते हैं, मिर्जाफर जैसे काहे काम करता है। तो ये सब आदमी समझ गए हैं और ये सब दिन ज़्यादा का हरकत जो ज़्यादा दिन नहीं चलता है। और इसलिए मैं कहूँगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा एक बोलता है ना काला कानून है, मौत का पैगाम बोल सकते हैं। यदि ये वाला लागू हो गए तो CNT, SPT, विल्किंसन रूल या एट्रोसिटी एक्ट और लगेगा नहीं, समान हो जाएगा ना। तो आप ब्राह्मणों के हित में सालखान मुर्मू बात कह कर बोलता है UCC लगना चाहिए। यहाँ हम लोग बहु ब्याह नहीं कर सकते हैं, किसी का दत्तक पुत्र नहीं ले सकते हैं, जमीन में बंटवारा नहीं हम लोग कर सकते हैं, बेटियों को देंगे। ए भाई, मेरा रूढ़ी और प्रथा में क्या बोलता है, कानून मेरे हिसाब से बना है या हम उनके मुताबिक चलेंगे। तो सलखान मुर्मू जी कहते हैं कि आदिवासियों का रूढ़ी व्यवस्था में यानी कि महिलाओं को हक नहीं है, महिलाओं को अपना 50% का जो बात नहीं करते हैं, यानी कि महिलाओं का विरुद्ध बात किया गया है। और बात ये करते हैं कि उसके नाम पे सेंगेल का माझी बाबा गठन करते हैं, सेंगेल का मुंडा गठन करते हैं। सेंगेल का मुंडा गठन हुआ कोलान में, अभी तो वो लोग मुंडा का वहाँ चावसा भी हम गए थे तो वहाँ का मुंडा का नज़र नहीं आया। तो वो क्या है, ये सब क्या है? देखिए, बोलता है ना, यदि किसी का घर तोड़ना है या तो उसको डबल शादी करा दीजिए, डबल शादी करा दीजिए तो घर बर्बाद हो जाएगा। अन्यथा जो बेटा है ना जिसका घर में, उस बेटा को नशेड़ी बना दो तो घर बर्बाद हो ही जाएगा। तो उसी तरह सालखान मुर्मू का काम भी, समाज में त्रुटियां है, मैं नहीं बोल के ऐसा नहीं है, समाज में त्रुटियां है, लेकिन एक समाज सुधारक का कार्य होता है कि समाज में जो त्रुटियां हैं उसको सुधारना चाहिए, सुधार का काम में लगना चाहिए। जैसे मैं सुधार के काम में लगा हूँ, 25 अनुसूची बताता हूँ, ग्राम सभा बताता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ, माझी परगनाओं को शिक्षित करता हूँ, तो ये एक सुधार काम है। लेकिन सालखान मुर्मू एक माझी के ऊपर और एक तो माझी बना देता है, एक गांव में 2 माझी, माने एक टीम में 2 कैप्टन। तो सालखान मुर्मू खुद राष्ट्रपति बन जाएगा, स्वघोषित राष्ट्रपति बोले। अब सेंगेल का कुछ नहीं बोलता है, अध्यक्ष अपने आप को बोलेगा, सेंगेल अध्यक्ष नहीं बोलेंगे। तो आप समझिए कि सालखान मुर्मू कैसे उल्लू बना रहा है। तो कुछ उल्लू लोग उनके साथ, बेवकूफ आदमी लोग जो बुड़बक टाइप का है, और राजनीति समझता नहीं है, दूर का उनके पास विजन नहीं है, तो ऐसे लोग मैंने नौसिखवा लोग उनके पीछे घूमता है, जिंदाबाद बोलता है, सेंगेल बना दिया तो बड़ा खुश होता है। ये भाई समाज तोड़ने का काम में लगा दिया है उन लोग को। बोलते एक गांव में 2 माझी, मैंने एक राज्य में 2 CM नहीं होता, एक देश में 2 प्रधानमंत्री नहीं होता, एक देश में 2 राष्ट्रपति नहीं होता है। अब सालखान मुर्मू बनाएंगे 2 राष्ट्रपति। तो ऐसे हरकत बोलता है ना, बड़ा डेंजर होता है। ये आदमी अभी समाज में पहचान लिए लोग, और इनका स्थिति और बदतर होने वाला है। तो बोलता है ना, अंतिम स्थिति में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात होता है। सालखान मुर्मू अभी पगला गए हैं, अनाप शनाप जो तो बोलता है कि माझी लोग पीता है, परगना लोग पीता है। ए भाई, दूसरा समाज वाला लोग नहीं पीता है, दारू क्या आदिवासी पी रहा है? तो ये इस तरह का बात नहीं बोलना चाहिए अपना समाज के बारे में। तो सालखान मुर्मू को एक समझ होना चाहिए, MA LLB किया है, जैसे भी करके हमको उधर नहीं जाना है, MA LLB डिग्री है ना। तो सालखान मुर्मू को अपना ही समाज के बारे में बात बोलता है दूसरा को। ये भाई, मैं तो नहीं बोलता हूँ ना कि मेरा माझी परगना पीता है, दूसरा समाज का वो बुजुर्ग लोग नहीं पीता है, क्लब में वो पी रहा है, पैसा है। मेरा भी जिस दिन पैसा आएगा तो मैं भी क्लब में पीऊँगा, है ना। और रही बात UCC की बात, बोलता है समान की, कैसे समानता की हो यार, हम यहाँ का मालिक है, जमींदार है, तो जमींदार का तो अब भाई अलग ही हिसाब किताब चलेगा। अब बोलता है कि हम लोग को यहाँ जमींदार नहीं रहना है, जमीन किसको देना है, टाटा कंपनी को देना है। यही बात कहना चाह रहा है ना इनडायरेक्टली, कंपनी का हित में बोलता है कि कंपनी लोग को दोष दे रहा, तो कंपनी को ना दोष देंगे। आज यदि अडानी अंबानी 370 खत्म होने के साथ तुरंत जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद रहा है, तो यहाँ पर जैसे समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा तो एक चौकीदार के माध्यम से आदिवासियों के सारा ज़मीन को टाटा कंपनी को दिलवाया जाएगा। यही इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है। तो यहाँ जो जल जंगल ज़मीन के नीचे जो मिनरल्स है, खनिज संपदा है, इस खनिज संपदा को लुटवाने के लिए सालखान मुर्मू को लगाया है, ताकि हमारा समाज कमज़ोर हो जाए, ग्राम सभा कमज़ोर हो जाए,
और ये जो सिंगल माझी बनाया है, ये जो आने वाला 2024 में इनको साइन कराएंगे टाटा कंपनी का लीज में। ये चाल है, साजिश है। सालखान मुर्मू का साजिश को हम लोग समझते हैं ना कि बोलता कुछ है, करता और कुछ है, समझे ना। तो यही चीज है यूसीसी को लेकर के। अब यूसीसी के पास जाएंगे, जो नहीं कि आप आदिवासी लोग विरोध कर रहे हैं और एक आदिवासी संताल यानी कि सलखान मुर्मू जी समर्थन कर रहे हैं। इस पे हम लोगों ने चर्चा किया, लेकिन अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या यूसीसी आने से हमारा जो जितने भी अधिकार है सारे खत्म हो जाएंगे और देश का स्थिति क्या होगा और आदिवासी का स्थिति क्या होगा। ये कानून यदि आ गए ना तो आदिवासी का जितना भी संविधान में अधिकार है तो स्वतः समाप्त समझा जाएगा, अमेंडमेंट हो जाएगा ना, तो ये स्वतः समाप्त हो जाएंगे। और जम्मू कश्मीर जिस तरह फ्री हो गए और उसी तरह यहाँ पे फ्री हो जाएगा। ये शेड्यूल एरिया में आर्टिकल 19 के तहत, 19 का पारा 5 के तहत जो बाहरी लोगों को प्रवेश वर्जित रखा है, अनुच्छेद 19 का पारा 6 के तहत बिजनेस व्यापार यहाँ गैर आदिवासी नहीं कर सकता है, जिससे आदिवासी को नुकसान होगा। तो मेरे हिसाब से और एक संविधान के मुताबिक टाटा कंपनी भी यहाँ जो आदिवासी के अहित में काम कर रहे हैं, किए हैं, तो क्या यहाँ पर इसको बिजनेस करना चाहिए, सवाल ये पैदा हो रहा है। तो उसी तरह ये यूसीसी आ जाने से बहुत बड़ा नुकसान होगा आदिवासियों का, और इसका हम लोग इसीलिए पुरजोर तरीके से भारत में ये विरोध करेंगे। क्योंकि यदि यूसीसी लागू हो जाएगा तो आप तो सर में पेशाब कर रहा, पता नहीं सर में हागेंगे ना क्या करेंगे। ये आने वाला दिन में ये दिखा रहा, सिनेरियो दिखा रहा कि अब कानून लागू ही नहीं हुआ है तो पेशाब कर रहा है। मणिपुर में नंगा किया, इससे विभत्स और इससे कुकृत्य और क्या कांड हो सकता है। तो सालखान मुर्मू को शर्म आना चाहिए, इस तरह का बेतुकी और बेशर्मी बात बोल रहे हैं। अच्छा, आपका यानी कि जो ही भाजपा सरकार है मणिपुर में, और अभी जस्ट 10-15 दिन का अंतराल में आपका संताल समाज का बाबूलाल मरांडी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, इस पे तो आप लोग थोड़ा बहुत तो खुश होंगे जरूर। देखिए भाई, बोलता है ना कि कोई मेरा आदमी यदि दुश्मन का खेमा में जाके मिल जाए तो मैं कैसे खुशी मनाऊं, सवाल ये हो रहा है। तो मुझे बाबूलाल मरांडी या सालखान मुर्मू से एलर्जी नहीं है, बात हो रहा उन दोनों की जो हरकत। कभी बोलता है मैं कुतुब मीनार से कूदूंगा, है ना, कभी नहीं जाऊंगा बीजेपी में। तो राजनीति में सुबह क्या बोलता है, शाम को बात क्या बोलते हैं, ये लोग को खुद यादें नहीं रहता है। ये तो मौका प्रस्त जिसको बोलते हैं ना, मौका प्रस्त होते हैं राजनीति वाला लोग। और ये लोग कुछ लोग जो है प्योरली, कुछ लोग डायरेक्टली माने आरएसएस मनुस्मृति का काम कर रहे हैं और कुछ लोग इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं। तो ये लोग आज का अखबार में देखिएगा, फेसबुक में आ रहा है, शैलेंद्र महतो भी जाके मिले हैं बाबूलाल से, कि मतलब कि ये दोनों कहीं ना कहीं से सेटिंग लगा रहा, भाई हम लोग को भी एक आध को टिकट दे दो, हम लोग भी लड़ेंगे, कहीं लास्ट में जीत जाएंगे तो हम लोग राज करेंगे, बढ़िया हम लोग लूट लेंगे। एक बात है अब जिस प्रकार से सलखान मुर्मू जी ने सरना कोड को लेकर के प्रयास किए हुए हैं, कोलकाता आपका 30 जून को गए थे। अब अगर यूसीसी आता है तो सरना कोड क्या हमारे को मिलेगा ही? और हाल फिलहाल में बाबूलाल मरांडी जी मिले हैं सरना कोड को लेकर के। अगर यूसीसी आता है तो क्या हमारे को सरना कोड पहले मिलेगा कि यूसीसी पहले मिलेगा? देखिए, यहाँ सीधी सी बात है, जब यहाँ बात हो रहा है समान अधिकार की, समान नागरिक संहिता की, सब मैंने नागरिक को समान एक प्रकार के कानून के दायरे में बांधना, सूत्र में बांधना, तो यहाँ हिंदू रिलीजन जो लॉ है उसके तहत हमको ला रहा है, तो हमको कहाँ से देगा सरना? आपको समझना होगा, कोडिफाइड हो जाएगा। हम कोडिफाइड हो गए तो फिर इसके बाद समान नागरिक में शामिल हो जाएंगे। इसीलिए सरना अभी नहीं मिला है, हम तो बोलेंगे ठीक है नहीं मिला, ठीक है नहीं मिला, अन्यथा हमको तुरंत कोडिफाइड हो जाने से वो जो है ना इक्वली हम लोग को बराबर और रद्द समझा जाएगा और हम लोग को हिंदुवाइड बना देगा। ये सालखान मुर्मू बहुत बड़ा साजिश है। हम रूढ़ी प्रथा में नहीं आएंगे ना, फिर कोडिफाइड धर्म में आ जाएंगे। यानी कि मतलब सरना धर्म कोड भी हम लोग को मिलेगा नहीं। अगर सरना हम लोग जो बोल रहे लोग, अगर यूसीसी आता है तो सरना भी हम लोग का खत्म है, समझो। हाँ, तो ये वो सरना उरना कुछ नहीं मिलेगा। एक केवल लोगों को एकजुट रखने के लिए और गोलबंद करके दिखाने का ये एक ड्रामा है। बिल्कुल, कि बिल्कुल ये यूसीसी को लेकर के, यानी कि सरना कोड का रांची का नेता लोग भी जो सरना कोड को लेकर के आंदोलन करते हैं, वो लोग भी यूसीसी को पहले, यानी कि जो भी धर्म को लेकर मांग कर रहे आदिवासी लोग, वो लोग भी बोल रहे हैं कि आदिवासी मतलब ये यूसीसी को पहले विरोध करेंगे, सरना तो हम लोग मांगेंगे ही,
लेकिन यूसीसी को पहले विरोध करना है, क्योंकि यूसीसी अगर लागू हो जाता है तो सरना भी खत्म हो जाता है। अंतिम शब्दों में आपका एक समाज को एक मैसेज दे दीजिए। देखिए, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे समाज में जो भेड़ के खाल में भेड़िया घूम रहे हैं और माने चिकन चुपड़ी बात सुना सुना के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनसे बच के रहना है और अपने अधिकारों को पहचानना है और हक के लिए हमको निकलना है घर से। और जब भी जहाँ भी आदिवासी की अस्तित्व अस्मिता की बात हो वहाँ पर निकलना है। और मैं यही कहूँगा कि आने वाले 9 अगस्त के दिन में विश्व आदिवासी दिवस, जो यूएनओ ने हमें अधिकार देने का जो एग्रीमेंट किया है 193 देश, उस दिन आदिवासी महासभा बिरसा नगर बिरसा सेवा दल मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आप सबों से निवेदन है कि उस दिन आप लोग अपने स्तर से निकले और अपनी एकजुटता दिखाएं और यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध दर्ज करें। यही मैं संदेश देना चाहूँगा। जोहार। तो हम लोगों ने बात किया कृष्णा हंसदा जी से और उन्होंने यूसीसी का काफी जोर विरोध करने का बात कर रहे हैं और काफी मतलब जो लोग दलाली कर रहे हैं उनको भी जवाब देने का बात कर रहे हैं। इनका आवाज को यानी कि आप तक पहुंचाने के लिए पब्लिक एक्शन न्यूज के माध्यम हुआ और इस आवाज को आप लोग जनता शेयर जरूर करें। शेयर करने से अन्य लोगों के पास पहुंचता है और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अन्य वीडियो भी आपके पास आते रहे। विभिन्न प्रकार का राजनीतिक हो, सामाजिक हो, यह हमारा जो भी आर्थिक हो, चाहे हर एक प्रकार का वीडियो, चाहे आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का कोशिश करूंगा। पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।